सेट लगाते हैं कि क्योंकि इसका संबंध जो है एग्जाम से है और इसी टाइप का क्वेश्चन हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किसी भी प्रकार का इधर उधर नहीं रहेगा। जिस टाइप का इसमें दिया गया है, हाँ उलट फिर क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन इसी टाइप का जो पैटर्न रहेगा आपका यही रहेगा, क्योंकि अभी पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग होता है, तो ये होता है अपनी कार्य प्रणाली के सुधार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके जीवन तथ्यों की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक रचनावाद दिया था, किसने दिया था? तो ये दिया था आपका वाइगोस्की ने। वाइगोस्की का सिद्धांत दिया था बच्चों के विषय में कि बच्चे जो है समाजवाद में एक संस्कृति के रूप में वातावरण में रह करके है जो बुद्धि विवेक को सीखते हैं, अर्थात सामाजिक संस्कृति का जनक भी लेव वाइगोस्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अवलोकन अधिगम का सिद्धांत बांडुई ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। इनका सिद्धांत जो था 1960 के 70 के दशक में बंडूरा, इसका एक और नाम भी जाना जाता है, बंडूरा कहा जाता है या बांडू कहा जाता है, तो दोनों याद रखिएगा। अवलोकन या अधिगम का सिद्धांत तो बंडूरा के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने अल्बर्ट बंडूरा और उसके सहयोगी अवलोकन संबंधी शिक्षा के क्षेत्र में जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किया था, इससे वह प्रसिद्ध हो गए। अधिगम जो है अप्रत्यक्ष स्रोतों से होता है, इनका कहना था, जैसे दूसरे को देखना या सुनना, ये सब जो है अप्रत्यक्ष करों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है? तो ये भाग नहीं है परावर्ती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 5 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो ये सबसे पहले आनी चाहिए उद्देश्यों का निरूपण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बने रहेंगे हमारे साथ, उद्देश्यों का निरूपण हो जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के क्वेश्चन में। 6 नंबर का रहा है, भारत के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। देखिए लोकटक है मणिपुर में, कैबला लैमजाओ का नाम सुने होंगे आप लोग, वहीं पर एक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया, मणिपुर में है, लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय। इसका उद्देश्य बेसहारा, बेघर और किसी कारण से स्कूल छोड़ने वाले बच्चे को शिक्षित करना, शिक्षा प्रदान देना है। नेक्स्ट है 7 नंबर में है, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि जब विकास एक बार शुरू हो जाता है तो वह हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक जीवन की लीला समाप्त नहीं हो जाती तब तक है जो विकास होते रहता है, इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है आपका, निम्न में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो इनका मुख्य प्रस्तावक थे N.L. गेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका मानना था कि शिक्षण एक सिद्धांत है और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है। मतलब शिक्षा एक सिद्धांत है और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है, उद्देश्य जो होता है उसकी पूरी नहीं कर, इनका मानना था। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है? युवा सीखने वाले में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना, ये जो होता है प्रेरणा। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है? युवाओं को सीखने वाला जो होता है उसको सीखने में रुचि उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, कहता है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गेट्स व अन्य के द्वारा। इसके साथ साथ क्रो एंड क्रो ने अधिगम को ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोण के अर्जन की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया था। एक मनोवैज्ञानिक था क्रो एंड क्रो, ये भी अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण से संबंधित थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही तेज दिमाग का बच्चा है प्रतिभाशाली, जिसकी IQ लेवल जो है 140 से ऊपर होता है, उसको प्रतिभाशाली बच्चा कहते हैं। तो अगर बच्चा ऐसा स्कूल में बिठा जाए, क्लास में रहे, तो उसकी शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस पर आपको राय देनी है। देख लीजिए, तो 11 नंबर का क्वेश्चन था। 11 नंबर है, उसको देना चाहिए संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये वाला सटीक आंसर होगा।
ये नहीं कि उसे धीमा पढ़ाना चाहिए तो ये नहीं होगा, उसकी देखभाल नहीं करना चाहिए, भी नहीं होना चाहिए, तेज़ी से पढ़ा के निकल जाना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका सटीक आंसर है, जब आपको क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे देखें तो उन्हें संवर्धन क्रिया कार्यक्रम जो होता है उसको व्यवस्था के अनुसार एक अच्छा रूप दे ताकि वो और निखर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? तो पाठ्यक्रम में जोर दिया जाता है क्रिया और प्रयोग पर। जब पढ़ाते समय जो वर्क का उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, उस किस पर दिया जाता है? कार्य पर और उसके प्रयोग एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरीके से बेहतरीन रूप से सीखें। नेक्स्ट है छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्वतंत्र चिंतन। बालक अगर स्वतंत्र चिंतन करता है तो यह छात्रों की विशेषता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सी दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? बच्चा को आपको प्रेरित करना है, मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस दृष्टिकोण में सबसे उपयुक्त जो आंसर है इसमें कौन सा होगा? तो है उचित पुरस्कार देकर। अगर विद्यालय में एक पुरस्कार की योजना बनाकर बच्चों में वितरित करें तो उसे प्रेरित किया जा सकता है उसके प्रति, चाहे शिक्षा के माध्यम में हो या खेल का माध्यम, दोनों में यह लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? तो मनोविश्लेषण के पिता का नाम के लिए जाना जाता है फ्रायड को। ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड को जानते हैं। फ्रायड का कहना था कि मानव व्यक्तित्व 3 प्रमुख प्रणालियों से जुड़ा हुआ है, ईड, ईगो और सुपर ईगो से बना हुआ है। और इसके अनुसार सिगमंड फ्रायड यह ऑस्ट्रेलिया के तांत्रिक विज्ञानी तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक भी रहे। नेक्स्ट है 17 नंबर में 17 नंबर कह रहा है कि एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अब बच्चे को सिखा रहे हैं, कक्षा का आकार ठीक ठाक होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण पद्धति में निर्देशन होना चाहिए, भी सही है। बालकों का वर्गीकरण, ये भी सही। उपयुक्त में से सभी आंसर आपका सही है, 7 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन में 18 नंबर क्वेश्चन में है सहयोगी कक्षा के लिए कौन सा कथन सही है? तो सहयोगी कक्षा के लिए कथन जो सही है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने का अवसर, ये सहयोगी कक्षा का कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम अभ्यर्थी यानी विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? तो यह है ऑप्शन नंबर आपका, देख लीजिए, अधिगम समस्याओं की पहचान करना चाहिए, ये भी सही है। छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए क्लास में, ये भी शिक्षक है, ये भी ठीक है। और अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर बनाना चाहिए, ये भी आपका सटीक है। तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 20 नंबर में। 20 नंबर की बात करेंगे, चलिए देखिए 20 नंबर में कहा जा रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कह रहा है सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो एक गेस्टाल्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1, इन्हीं का सिद्धांत था सीखने की अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है 21 नंबर में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, कहाँ पर सीखते हैं? संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कहाँ होता है? तो यह विकास जो होता है विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण पर होता है। अगर विद्यालय में अच्छी बात सिखाई जाए, अच्छी तरह से सिलेबस पढ़ाया जाए, अच्छा ज्ञान दिया जाए और उसका इन्वायरमेंट अच्छा हो क्लास का, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से बच्चों में होता है। स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसे सीखने के लिए पर्याप्त होता है वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत सारे बच्चे से उनका मिलान होता है, तो इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, तो संज्ञानात्मक विकास उसका ठीक तरह से होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? एक बच्चा है जो बहुत धीमी गति से सीखता है, इसमें कह रहा है कौन सी नहीं? तो ये आपका हो जाएगा सी, अमूर्त सोच। अमूर्त सोच नहीं है, जबकि सीमित शब्दावली है, ध्यान की छोटी सी अवधि है, रुचियों में सीमित सीमा है, ये सब है,
बट ये अमूर्त सोच नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर कह रहा है निम्न में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को भी किसका परिणाम कहा जा सकता है? तो ये है अधिगम का परिणाम। अधिगम माने होता है सीखना। इस सीखने की प्रवृत्ति जो होती है, अवधारणा होती है या कौशल, ज्ञान, इसका इस सभी का विकास होता है सीखने से। नेक्स्ट है एक सफल शिक्षक वही होता है जो क्या करता है? अपने विद्यालय को अच्छी तरह से जानता है। 24 का नंबर ए हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को जानता है, माफ कीजिएगा, अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो तो वह सफल शिक्षक होता है। नेक्स्ट है UNCRPD संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ द डिसेबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में, कहता है शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षक का उद्देश्य ही होता है व्यवहारिक जीवन, जो आने वाले समय में बच्चे क्या करेंगे उसको है जो तैयार करना विद्यार्थियों को। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विद्यालय, मनोवैज्ञानिक विद्यालय निम्न में से क्या कार्य करते हैं? तो ये करते हैं नियंत्रण भी करते हैं, निर्देशन भी करते हैं और अध्यापन भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी विलियम जोन्स के माध्यम से लिखा गया मनोवैज्ञानिक इतिहास की पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों। कौन कौन? बी हो जाएगा एकाधिकार विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति। इस टाइप का अगर बहुविकल्पीय दिया जाए तो उसका अधिक विकास होता है और स्मरण अच्छे दिनों तक, बहुत अधिक दिनों तक होता है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर के क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए ये रीजनिंग से संबंधित आ गया है आपका 30 नंबर का। तो 30 नंबर आप लोग खुद बना के देखेंगे। देखिए इसमें 1 का क्यू किए, फिर एक का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का क्यू करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का क्यू करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यू। तो 4 का क्यू 16 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर में फिर देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको 1 में 3 जोड़ देना है तो 4 हो गया। फिर अभी फिर तीनों को जोड़ना है, 1 3 4 3 7 और 1 8 जोड़ना है। और फिर यहाँ से जोड़ना है 8 4 12 और 3 15, 8 4 12 और 3 15, एक छोड़ देना है, 8 4 12 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 15 और 15 5 20 और 7 27, फिर एक छोड़ देना है। फिर उसी प्रकार से आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर 50 आ जाएगा। चलिए 1 का क्यू किया, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, तो 6 का क्यू। तो 6 का क्यू होगा कितना? 6 6 36, 6 का 216 हो जाएगा, आपका 32 का ए हो जाएगा। एक कूट भाषा में देखिए इसको इतना लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है, तो इतना को कितना लिखा गया? तो 2 को देखिए क्या लिखा गया था? x। 2 को यहाँ पर n लिखा गया था तो यहाँ n लिखेंगे। फिर 3 को क्या लिखा गया था? p लिखा गया तो np हो जाएगा। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 34 नंबर का देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, 34 नंबर का सी हो जाएगा, आप बना सकते हैं इसको। चलिए 35 नंबर का कह रहा है, 35 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां होता है तो बताइए उस पंक्ति में कितने व्यक्ति है। इधर से भी अगर काउंटिंग करें तो आपका पोजीशन 11 होता है, इधर से भी अगर हम गिनते हैं तो आपका पोजीशन 11 होता है। तो इसका फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसका होता है दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा, तो 11 11 22, 22 में से 1 घटा दीजिएगा तो 21। 35 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के 8वें अक्षर के बाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा होता है? देखिए अंग्रेजी अक्षर के इधर से बाएं से ले गए, बी से ले जाते हैं, बाएं से 18वां नंबर, और फिर बाएं से कह रहा है कितना नंबर? 10वां नंबर। तो बाएं बाएं से है, दोनों एक जैसा है तो घटा देना है, तो कितना हो गया? 8।
एक जैसा रहे तो घटा देना है। तो बाएं से 8वां नंबर कौन हो जाएगा, तो बाएं से 8वां नंबर जो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। एच 8 में होता है। चलिए विशाल, विशाल जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति है। विशाल जो है क्या है, अगर हम 36 की 37 की बात करें, जिस प्रकार विशाल का उल्टा जो होता है, अच्छा इसका उल्टा दिया गया है इसमें, विशाल का जो है अपोजिट होता है बौना, तो प्रतिभाशाली का उल्टा क्या हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए मंदबुद्धि होता है दिया हुआ, मंदबुद्धि को जड़ भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर में, ये आप लोग बना सकते हैं कौन सा होगा आंसर 38 नंबर का। तो चलिए देखिए 38 नंबर वाले क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 38 नंबर का कह रहा है, अमित ने कहा यह लड़की मेरे पिता के पोते की पत्नी है, तो अमित उस लड़की से क्या संबंध है, तो इसका संबंध जो होगा ससुर का होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 39 का देखिए, ये भी रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से दिया हुआ है, इसका चाचा आएगा, आप लोग खुद बना के देखेंगे इसको। 40 नंबर का इसमें देखिए, इसमें कौन सा शब्द बाद में आता है, इसका बनाने का देखिए सबसे पहले आपको लेटर देखना है, पी आर पी आर पी आर, पी आर के बाद देखिए आई है, तो आई पहले आता है, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आप करेंगे तो इसका आंसर 40 का सी हो जाएगा। उसके बाद आएगा पी आर ओ, ए वाला आ जाएगा, क्योंकि ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर लास्ट में कह रहा है सबसे बाद में सी वाला आएगा। 41 नंबर में ब्लड रिलेशन से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका पुत्रवधू होगा। चलिए 42 नंबर का आप लोग बनाएंगे, इसका सी हो जाएगा 26 वर्ष। 43 नंबर में चलते हैं लेकर आपको, 43 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 43 में हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए बने रहेंगे थोड़ा 43 नंबर का हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आपका आ गया है 43 नंबर में। 43 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, एक नगर की जनसंख्या इतना है, 43 नंबर आप खुद इसको बनाकर देखेंगे। 43 नंबर का बी आ जाएगा आंसर। 44 का देख लीजिए, सी आ जाएगा। 47 का देख लीजिए, 45 का सी आ जाएगा इसका। 46 में देख लीजिए, ए आ जाएगा 20%। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आपका है 47 से 47 से 47 आपको खुद बनाना होगा इसको, आपको कोई ज़्यादा भारी नहीं है। 47 का देख लीजिए, 47 का आपका सी हो जाएगा। फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेलते हैं। हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या जो आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 49 नंबर का ये हो जाएगा क्रिकेट खेलने वालों की संख्या। और 50 नंबर का जो होगा श्याम और हरीश हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो है 50 नंबर का स्टेट का जो पेपर पूछा जाता है कॉमन में, तो आपका कंप्लीट हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग को इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। हम एवरी 50 क्वेश्चन प्रतिदिन लाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिले, आप लगाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।